राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु के कुंभ राशि में गोचर के तुला राशि के जातकों को किस तरह के लाभ प्राप्त होंगे, उनको क्या सावधानी रखनी है और बताएंगे बेहद खास उपाय जिसको करके आप राहु के इस गोचर के उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, 18 मई को राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन से निकलकर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। राहु 18 महीने के बाद राशि परिवर्तन करता है, तो 18 महीने के बाद अब राहु कुंभ राशि में गोचर करेगा। कुंभ राशि शनि देव की राशि है। इस राशि में 5 दिसंबर 2026 तक राहु का गोचर रहेगा। बंधुओं, राहु और शनि में मित्रवत संबंध माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु उत्तम फलदायी हो तो उस व्यक्ति को अचानक से बहुत सारे लाभों की प्राप्ति होती है। नौकरी और व्यापार में सफलताएं प्राप्त होती हैं, धन से संबंधित समस्या नहीं रहती, परिवार में आनंद बना रहता है। वहीं कुंडली में राहु अशुभ फलदायी हो तो व्यक्ति को जीवन में अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा मानसिक तनाव और व्यर्थ की चिंताएं बनी रहती हैं, दुर्घटना के योग बने रहते हैं, बीमारियों में पैसा खर्च होता है, पैसा रुकता ही नहीं है। तो बंधुओं, जब भी राहु राशि परिवर्तन करता है तो सभी राशि के जातकों पर इसके गोचर का असर होता है। राहु के इस गोचर का अध्ययन विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक राशि के अनुसार किया जाता है। अब बात करते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए राहु का कुंभ राशि में गोचर किस तरह के परिणाम लाएगा। बंधुओं, तुला राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर 5वें भाव में होगा। 5वां भाव अचानक धन लाभ का है, विद्या का है, संतान का है, प्रेम संबंधों का भाव है। 5वें भाव से राहु की नजर आपके 9वें, 11वें और पहले भाव पर होगी। 9वां भाव आपके भाग्य का, धर्म का और उच्च शिक्षा का भाव है। 11वां भाव आपके भौतिक शुभ सुविधाओं, इच्छाओं और लाभ का भाव है और पहला भाव आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का भाव है। तो गोचर के दौरान राहु का गोचर आपके लिए मिला जुला रहने वाला होगा। संतान पक्ष से आपके मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अब 18 मई के बाद संतान के साथ आप मित्रवत संबंध रखिए, संतान की समस्याओं को सुनिए और संतान को थोड़ा समय दीजिए। इससे आप मतभेद होने से बच सकते हैं। पिता के साथ भी आपका विवाद हो सकता है, तो कोशिश करिए कि पिता के साथ विवाद की स्थिति न बने। विद्यार्थियों को मन थोड़ा सा पढ़ाई से हट सकता है, रुकावटें पढ़ाई में आ सकती हैं, लेकिन यदि आप अपना मन पढ़ाई में लगाते हैं तो आपको बहुत जल्दी भी याद होगा और आपको आपके परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। तो हम विद्यार्थी वर्ग से, छात्रों से यही निवेदन करना चाहते हैं कि अपना मन पढ़ाई से बिल्कुल ना हटाएं। आपका मन नहीं भी लगता तो आप जबरदस्ती पढ़ाई पर अपना फोकस करें, तो आपको बहुत जल्दी राहु याद भी करा देगा और आपको सफलताएं भी दिला सकता है। तो अपने मन को पढ़ाई में अवश्य लगाइए। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं उनको लाभ की प्राप्ति राहु करा सकता है, लेकिन बहुत सावधानी से निवेश करना होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल भी ना लें। प्रेम संबंध मधुर होंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद की स्थिति से आपको बचना होगा, नहीं तो आपके प्रेम संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। धन कमाने के लिए आप नए तरीके अपनाएंगे जिनमें आप सफल भी होंगे, यानी कि आय के नए साधन आपको राहु अवश्य प्रदान करेगा। तो आप बहुत ईमानदारी से, मेहनत से इन सभी कामों में लगिए, तो आपको अच्छे धन की प्राप्ति राहु करा सकता है। लेकिन जुआ, सट्टा और लॉटरी जैसे तरीके से आप दूर रहें, क्योंकि कभी कभार राहु अनैतिक कार्य भी कराने की कोशिश करता है। तो इस माध्यमों से आप पैसा कमाने का प्रयास ना करें, वरना आपको बड़ी हानि हो सकती है, या इन सभी कार्यों को करते वक्त आपको कोई कोर्ट कचहरी का मामला भी लग सकता है। तो इस अनैतिक तरीके से धन कमाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के आप बिल्कुल लापरवाह न हो। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। किसी का भी बुरा करने से बचें तो आपके लिए उत्तम होगा। मित्रों से आपको अच्छी मदद मिलेगी। पिता के साथ मतभेदों से आपको बचना होगा। आप पत्नी के साथ कोई नया व्यापार शुरू करते हैं
तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी, यानी कि आप अपनी जीवन संगनी को अपने व्यापार में शामिल करेंगे तो आपके लिए उत्तम होगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, आपको मन लगाने का प्रयास भी करना चाहिए, जिससे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। बंधु, यदि आप भगवत भजन करते हैं तो राहु वैसे ही शांत रहता है। नौकरी और व्यापार में कोई भी आप निर्णय कर रहे हैं तो जल्दबाजी में कोई निर्णय ना करें। यदि नई नौकरी का प्रस्ताव मिलता है तो बहुत सोच समझकर ही निर्णय लें। इसी तरह व्यापार में भी कोई नया निवेश या साझेदारी बहुत सोच समझ करके करिए। यदि आपकी कोई पुरानी साझेदारी चल रही है तो साझेदार के साथ विवाद की स्थितियों से बचें, वरना व्यापार में हानि हो सकती है। परिश्रम के साथ ही भाग्य का आपको सहयोग प्राप्त होगा। आप परिश्रम करेंगे, कर्म करेंगे, तभी आपका भाग्य फलीभूत होगा। और जो छात्र उच्च शिक्षा की तरफ जाना चाहते हैं उनको उच्च शिक्षा में परिश्रम करने से सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, इस तरह से तुला राशि के जातकों के लिए कुंभ राशि में राहु का गोचर फल देगा। अब उपाय की बात करें तो आप प्रतिदिन मां दुर्गा की उपासना करें, उनके नवार्ण मंत्र का जप कीजिए, छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई का दान करते रहिए, विष्णु जी के मंत्रों का जप करते रहिए, गाय को हरा चारा खिलाते रहिए और गरीबों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान देते रहिए। आप ये उपाय करते हैं तो आपको राहु के कुंभ राशि में गोचर के उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु के कुंभ राशि में गोचर के वृश्चिक राशि के जातकों को किस तरह के परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही बताएंगे क्या आपको सावधानी रखनी है और क्या बेहद खास उपाय करने हैं जिससे राहु के इस गोचर के उत्तम परिणाम आपको प्राप्त हो। बंधुओं, 18 मई को राहु देव गुरु बृहस्पति की राशि मीन से निकलकर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। राहु एक मायावी ग्रह और पाप ग्रह माना जाता है। राहु 18 महीने के बाद एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करता है। अब माना जाए इस हिसाब से तो 18 साल बाद राहु कुंभ राशि में गोचर करेगा। राहु 5 दिसंबर 2026 तक अब कुंभ राशि में ही रहेगा। कुंभ राशि शनि देव की राशि है। कुंभ राशि के जो देव हैं शनि देव और राहु, उनमें मित्रवत संबंध माना जाता है। बंधुओं, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु उत्तम फलदायी हो तो उस व्यक्ति को अचानक से बहुत सारे लाभों की प्राप्ति होती है। उसके नौकरी और व्यापार में उम्मीद से अधिक सफलताएं प्राप्त होती हैं। धन संबंधी परेशानी नहीं रहती, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां नहीं होती। वहीं यदि राहु खराब हो तो व्यक्ति को जीवन में अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राहु मानसिक तनाव और व्यर्थ की चिंताएं देता है, दुर्घटना के योग बनाता है, नौकरी और व्यापार में बहुत ज्यादा परिश्रम कराता है, अनावश्यक रूप से आपका धन खर्च कराता है, बीमारियां लगातार आपको बनी रहती हैं। इसलिए बंधु, जब भी राहु राशि परिवर्तन करता है तो ज्योतिष शास्त्र में उनके राशि परिवर्तन का असर सभी राशि के जातकों पर पड़ता है और इसका विशेष अध्ययन प्रत्येक राशि के अनुसार किया जाता है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु का ये राशि परिवर्तन किस तरह के परिणाम लाएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आपके चौथे भाव में होगा। चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन, हृदय और माता का भाव है। चौथे भाव से राहु की नजर आपके 8वें भाव यानी कि 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, विदेश और रिसर्च संबंधी मामलों का भाव है। 8वें भाव पर रहेगी, 10वें भाव पर और 12वें भाव पर। 10वां भाव आपका कर्म है, नौकरी और व्यापार और पिता का भाव है। 12वां भाव आपके खर्चे, कोर्ट कचहरी, विदेश संबंधी मामले और लंबी यात्राओं का भाव है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर चौथे भाव में होगा। राहु का गोचर आपके लिए अशुभ फलदायी हो सकता है, लेकिन बंधुओं घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हम वीडियो के अंत में कुछ बेहद खास उपाय बताएंगे जिनको आप करेंगे तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति भी हो सकती है। बंधुओं, मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहेगी।
इसलिए आप व्यर्थ की चिंताओं को मन पर हावी न होने दें। यदि आप मन पर हावी होने देंगे तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो मानसिक तनाव की स्थिति से आपको बचकर रहना होगा। व्यर्थ की चिंताओं को हावी नहीं होने देना है, यही संकल्प करके रखिए। इस दौरान अब आप कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचें, वरना आपको हानि हो सकती है। नौकरी में अतिविश्वास किसी पर न करें। सभी कामों को स्वयं देखें, वरना आपके शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं और आपकी नौकरी पर भी आंच आ सकती है, नौकरी आपकी जा भी सकती है। इसलिए किसी पर भी अतिविश्वास नहीं कीजिए, चाहे वो आपका कितना भी प्रिय हो। अब राहु के 18 मई के बाद राशि परिवर्तन करने के बाद सभी कामों को स्वयं देखेंगे। यदि कोई नई नौकरी का प्रस्ताव मिलता है तो जल्दबाजी में नौकरी में परिवर्तन नहीं करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप जहां काम कर रहे हैं उस कंफर्ट को छोड़कर कुछ पैसों के लिए दूसरी जगह जाएं और वहां आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। इसलिए नौकरी में परिवर्तन बहुत सोच समझ करके कीजिए। जो लोग आईटी फील्ड से जुड़े हैं, राहु उनको अधिक लाभ की प्राप्ति कराएगा। आईटी फील्ड के लोगों के लिए राहु का कुंभ राशि में गोचर उत्तम फलदायी होगा। अब बात करते हैं व्यापारिक वर्ग की। व्यापार में परिश्रम से लाभ की प्राप्ति होगी। आपको और अधिक परिश्रम करना होगा। लेकिन बंधुओं, नया निवेश और नई साझेदारी इस दौरान करने से अब आपको बचना होगा। यदि कोई नई निवेश करना चाहते हैं, नई साझेदारी करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके कीजिए, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, वरना राहु आपसे नुकसान करा सकता है। इसी तरह पैसे का लेन देन व्यापार में बहुत सोच समझ करके करिएगा, वरना आपको धन हानि हो सकती है या आपका पैसा कहीं फंस सकता है। प्रॉपर्टी के मामलों को लेकर के आपका धन खर्च हो सकता है। कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतेंगे, सभी पेपरों को अच्छे से चेक करेंगे, वरना प्रॉपर्टी के मामले में भी आपके खिलाफ धांधली हो सकती है। दुर्घटना का योग बनेगा, इसलिए वाहन बहुत सावधानी से चलाएंगे। परिवार में किसी भी तरह की गलतफहमी से बचकर रहे। जो भी जीवन साथी है आप उसको समय दीजिए, उसके साथ बैठ करके बातचीत करिए। अपने जीवन साथी पर बेकार में ही कोई शक करने से बचें। यदि आपके मन में कोई संशय है तो अपने जीवन साथी के साथ बैठ करके उस समस्या का निराकरण करें, वरना ये आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। आपको गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहना होगा। जो प्रकट शत्रु हैं, जिनको आप जानते हैं, उनसे तो आप बचकर ही रहिए, उनसे विवाद मत करिए। लेकिन कुछ शत्रु हमारे गुप्त होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। इसलिए आप बहुत सावधानी से अपने कार्य क्षेत्र पर अपने आगे आने वाले जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपके सामने आकस्मिक खर्चे सामने आ सकते हैं, इसलिए धन का समन्वय बहुत अच्छे से करके चलें। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें, वरना जो भी आपका बैंक बैलेंस है वो भी खर्च हो सकता है, यानी कि संचित धन में कमी आ सकती है। इसलिए पैसे का लेन देन, पैसे का खर्चा बहुत संभल करके कीजिए। स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही नहीं करेंगे। छाती और फेफड़ों से संबंधित परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। स्वास्थ्य में कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लेंगे। कोर्ट कचहरी में यदि कोई विवाद चल रहा है तो उसमें आप बहुत सावधानी बरतिए, वरना आपको हानि हो सकती है, आप मुकदमा हार भी सकते हैं। तो बंधुओं, कोर्ट कचहरी के मामले में बहुत सावधानी बरतें। कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि आपको पुलिस केस या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, यानी कि आप कोई भी गैर कानूनी काम करने से अवश्य बचिए। बंधुओं, परेशान होने की जरूरत नहीं। आप कुछ उपाय प्रतिदिन कीजिए तो आपको राहु के कुंभ राशि में गोचर करने के उत्तम परिणाम मिल सकते हैं। उसके अशुभ प्रभावों से आप बच सकते हैं। आप भगवान शिव का रोज जलाभिषेक कीजिए। शिव चालीसा का आप रोज पाठ कीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का रोज एक माला जप कीजिए। कुत्तों को रोटी खिलाते रहिए, गाय को हरा चारा खिलाते रहिए और गरीबों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देते रहिए। बंधुओं, आप ये उपाय करते हैं तो आपको भी राहु के कुंभ राशि में गोचर के उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।
बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु के कुंभ राशि में गोचर का प्रभाव धनु राशि के जातकों पर कैसा होगा, क्या सावधानी रखेंगे और क्या उपाय करेंगे जिससे कि उनको राहु के कुंभ राशि में गोचर के उत्तम फलों की प्राप्ति हो। बंधुओं, 18 मई को राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन से निकलकर कुंभ राशि में गोचर करेगा। राहु एक मायावी और पाप ग्रह माना जाता है। राहु एक राशि से दूसरी राशि में लगभग 18 महीने के बाद परिवर्तन करता है। राहु अब शनि की राशि कुंभ में 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा। राहु और शनि के बीच मित्रवत संबंध है। बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु उत्तम फलदायी होता है उसको अचानक से बहुत सारे लाभ देता है। उस व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं रहती। उसको नौकरी और व्यापार में अचानक से बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त होती है। वहीं यदि राहु अशुभ फलदायी हो या राहु की अशुभ महादशा चल रही हो तो व्यक्ति को जीवन में अनेक तरह के अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। उसका मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहती है। धन अनावश्यक रूप से खर्च होता है। नौकरी और व्यापार में भी बहुत अधिक परिश्रम करना होता है। बंधुओं, यही वजह है कि राहु जब भी राशि परिवर्तन करता है तो इसका प्रभाव सभी राशि के जातकों पर पड़ता है। राहु का प्रभाव धनु राशि के जातकों के लिए कैसा होगा, इसकी चर्चा करते हैं। बंधुओं, जब राहु कुंभ राशि में गोचर करेगा तो धनु राशि के जातकों के लिए ये तीसरे भाव में गोचर करेगा। तीसरा भाव पराक्रम, भाई बहन, मित्र और छोटी यात्राओं का भाव है। तीसरे भाव से राहु आपके 7वें, 9वें और 11वें भाव को देखेगा। 7वां भाव आपका दाम्पत्य जीवन, 9वां भाव आपका भाग्य, आपका आध्यात्म और 11वां भाव आपकी इच्छाएं, आपका लाभ का भाव है। राहु का कुंभ राशि में गोचर आपके लिए शुभ फलदायी होगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र पर सभी काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। आपके कार्यों की लोग सराहना करेंगे। आपके कार्य और आपके निर्णय बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। कार्य से संबंधित यात्राएं आपकी सफलतापूर्वक पूरी होंगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यापारिक यात्राएं होंगी तो उनसे लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। साझेदारी के काम से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप कोई बिजनेस साझेदारी में करते हैं तो वो आपके लिए उत्तम रहेगा। आप कामों को ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे, इसलिए परिवार के लिए भी आपको समय निकालना होगा। बंधुओं, काम के साथ अपने परिवार को भी समय अवश्य देना चाहिए। मित्रों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। आप इस दौरान मित्रों के साथ कहीं यात्रा पर भी जा सकते हैं। भाई बहनों को किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप मदद करेंगे, यानी कि आप भाई बहनों का सहयोग करेंगे। व्यापार में नया निवेश आपके लिए लाभकारी होगा। जो कारोबारी वर्ग हैं, यदि वो किसी भी नई योजना को अपने यहाँ या नए बिजनेस को अपने यहाँ एड ऑन करना चाहते थे तो उनके लिए राहु बहुत मदद करेगा। नौकरी पेशा लोगों को उन्नति प्राप्त होगी, लेकिन अपने सहकर्मियों से आपको सतर्क रहना होगा। किसी भी व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा न करें, वरना वही आपको धोखा दे सकता है। बंधुओं, नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। नई नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है, लेकिन नौकरी में परिवर्तन बहुत सोच समझ करके करना होगा कि जहां आप जा रहे हैं वो संस्थान, वो जगह आपके लिए उत्तम है या नहीं। ये विचार करने के बाद ही नौकरी में परिवर्तन करें। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर आप मतभेद और विवाद की स्थिति से बचे रहें। अपने जीवन साथी पर बिना किसी वजह के किसी भी तरह का शक करने से भी बचें। भाग्य का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। भाग्य आपके साथ रहेगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। राहु आपको कोई धार्मिक यात्रा भी करा सकता है। जो छात्र उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनको सफलताएं प्राप्त होंगी। यदि आपका कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित परिवार में विवाद चल रहा है तो विवाद आपका सुलझ जाएगा। राहु उसमें आपकी मदद करेगा। धन का आगमन आपका बहुत उत्तम रहेगा, लेकिन व्यर्थ के खर्चों पर आप नियंत्रण रखिए। अपने धन का समन्वय बहुत अच्छे से करके चलें, वरना आपका बैंक बैलेंस जो आपका संचित धन है वो भी खर्च हो सकता है।
इसलिए भोग विलास भौतिक सुखों में उतना पैसा बर्बाद मत कीजिए, उसको संभाल के रखिए। जब विपत्ति आए वो धन आपके काम में आए। तो बंधुओं, धनु राशि के जातकों के लिए राहु का कुंभ राशि में गोचर उत्तम परिणाम लेकर के आ रहा है। यदि आप कुछ उपाय और कर लेते हैं तो आपको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। बंधु, आप प्रतिदिन भगवान विष्णु की उपासना करें। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र की एक माला आप प्रतिदिन जप कीजिए। बुधवार को गरीबों को हरी सब्जी का दान दीजिए। इसके साथ ही गाय को रोटी और हरा चारा खिलाते रहिए। आप ये उपाय करते हैं तो आपको राहु के कुंभ राशि में गोचर के उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।